नमस्कार, आवाज इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सीमा और नजर डाल लेते हैं दिन भर की टॉप 20 खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को बीकानेर के नाल एयरपोर्ट जाएंगे। पाकिस्तान ने इस एयरपोर्ट पर ड्रोन हमले का झूठा दावा किया था, जिसे पीएम मोदी खारिज करेंगे। पीएम मोदी करणी माता मंदिर भी जाएंगे और एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम और आप के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया ने कहा है कि सीबीएसई रिजल्ट आए 8 दिन हो गए, लेकिन अपने ही सरकारी स्कूलों के टॉपर्स को बधाई नहीं दी गई। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल हर साल टॉपर्स को बधाई देते थे। सुप्रीम कोर्ट ने आज बुधवार को अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद को अंतरिम जमानत देते हुए रिहा करने का निर्देश दिया है। साथ ही मामले की जांच के लिए 24 घंटे के अंदर एसआईटी टीम के गठन करने का भी आदेश दिया। प्रवर्तन निर्देशालय ने आज बुधवार को दिल्ली की एक अदालत को बताया कि नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी तथा अन्य के खिलाफ प्रथम दृष्टया मनी लॉन्ड्रिंग का केस बनता है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पार्टी की स्थिति को देखते हुए अपनी सक्रियता को बढ़ा दिया है। खिसके हुए जनाधार को फिर से संजोने की दिशा में पार्टी ने छात्र संगठन को रीलॉन्च किया। पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल और पार्टी में नंबर 2 की हैसियत रखने वाले मनीष सिसोदिया विधानसभा चुनाव में हारने के बाद से दिल्ली से दूरी बना रहे थे। राहुल गांधी ने कहा, पापा, आपके अधूरे सपनों को साकार करना ही मेरा संकल्प है और मैं उन्हें पूरा जरूर करूंगा। तस्वीर में राजीव गांधी ने बेटे राहुल के कंधों पर हाथ रखा है और दोनों ही एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे हैं। बिहार की लोक गायिका नेहा राठौर पर वाराणसी में एफआईआर दर्ज की गई है। नेहा सिंह राठौर पर आरोप है कि उन्होंने अपनी एक वीडियो में पीएम मोदी को लेकर अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया है। जस्टिस यशवंत वर्मा के घर से नकद बरामद होने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा है कि इस मामले पर सीजेआई ने एक प्रेस रिलीज जारी की थी। रिपोर्ट को राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के पास भेजा गया है। छगन भुजबल को मंत्री बनाए जाने के बाद इतिहास के पन्ने पलटना शुरू कर दिए गए हैं और सीएम फडणवीस से लेकर एकनाथ शिंदे और अजित पवार को टारगेट करना शुरू कर दिया है। भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई की हालिया महाराष्ट्र यात्रा के दौरान वरिष्ठ अधिकारियों की अनुपस्थिति पर की गई टिप्पणी के बाद राज्य सरकार हरकत में आ गई है। अब सरकार ने एक सर्कुलर जारी किया है। महाराष्ट्र में आगामी स्थानीय निकाय चुनावों को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। वंचित बहुजन अघाड़ी ने बीजेपी को छोड़कर किसी भी दल के साथ गठबंधन की संभावना जताई है। बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा है कि पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में अगर किसी मुद्दे को लेकर आपको आपत्ति है तो हिंदुओं के ऊपर हिंसा करने की क्या जरूरत है। हरियाणा की यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा के पाकिस्तानी खुफिया अधिकारी हसन अली के साथ व्हाट्सएप चैट सामने आए हैं। इसमें ज्योति पाकिस्तान में शादी करने की बात कर रही हैं। झारखंड में शराब घोटाले मामले में एसीबी ने बड़ी कार्रवाई की है। एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने झारखंड में हुए शराब घोटाले मामले में राज्य के वरिष्ठ आईएएस विनय चौबे को गिरफ्तार कर लिया है। जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर बिहार की सियासत में किंग मेकर बनने की फिराक में है। पीके में जिस तरह से एक मजबूत सोशल इंजीनियरिंग बनाने में जुटे हैं, ठाकुर, कुर्मी और ब्राह्मण वोटों के जरिए पीके ने एनडीए को सियासी झटका देने की रणनीति बनाई है। इजरायल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव ने वैश्विक तेल बाजार को हिला दिया है। इजरायल की संभावित सैन्य कार्रवाई की खबरों के बाद कच्चे तेल की कीमतों में तेजी आई है, जिससे भारत जैसे बड़े आयातक देशों पर महंगाई का खतरा मंडराने लगा है। घरेलू शेयर बाजार सेंसेक्स और निफ्टी में एक दिन की गिरावट के बाद बुधवार को कारोबारी सत्र में तेजी देखने को मिली है। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही बढ़त के साथ आज खुले। अमेरिका को मिली नई खुफिया जानकारी से खुलासा हुआ है कि इजरायल कभी भी ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला कर सकता है। अगर ऐसा होता है तो ये पूरे क्षेत्र को एक बड़े संघर्ष में झोंक सकता है। ईरान के पास कई न्यूक्लियर साइट्स हैं। भारत और बांग्लादेश के बीच हालिया व्यापारिक तनातनी को लेकर बांग्लादेश ने दो टूक कहा है कि वो और ज्यादा तनाव नहीं चाहता है और किसी भी तरह की जवाबी कार्रवाई नहीं करेगा। आईपीएल 2025 को अलविदा कहते कहते वैभव कुल 1,64,50,00,000 रुपए की कमाई कर गए। अगर हम सिर्फ उनके कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो उनके हिसाब से उनके हर रन की कीमत करीब
43,650 रुपए होती है। फिलहाल टॉप 20 खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए आवाज इंडिया। नमस्कार।